बच्चों, आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं वो बताया था। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में एक ही डिफरेंस होता है। साधारण ब्याज में जो मूलधन है वो एक ही रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन हर साल के बाद चेंज हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है 100 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने देखा था, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 100 × 2 × 5/100। तो ये 2 साल का ब्याज 10 रुपये हो जाता है हमारा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि साधारण ब्याज हो जाएगा पहले साल का 100 × 1 × 5/100। पहले साल का ब्याज हो गया 5 रुपये, लेकिन ये 5 रुपये नेक्स्ट शेयर के लिए भी मूलधन हो जाता। तो नेक्स्ट शेयर के लिए साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 100 रुपये हमारा पहले से जमा था, 5 रुपये ब्याज हो गया, तो अब नया मूलधन हो गया 105। और 1 साल का तो निकल गया, आप नेक्स्ट शेयर का निकालना। तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 25, 5 × 5/100, ये 5.25। 5 रुपये तो पहले साल का है, 5.25 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर का है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा हमारा 5 + 5.25, ये हो गया हमारा 10.25 रुपीज़। तो एक चीज़ बताई मैंने आपको, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हर साल मूलधन चेंज होता है। तो इसको बार बार ये स्टेप अपना से अच्छा हमारे पास एक फार्मूला है, उसको मैं बता रहा हूँ। तो वो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला नहीं है, वो चक्रवृद्धि मिश्र धन के लिए। मूलधन गुणा 1 + R/100, ये n। R जहाँ पे दर है, n समय है। और अगर ब्याज निकालना हो हमको चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, इसके थ्रू निकालेंगे। बच्चों, ये पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। यहाँ पे देख लो आप, सिंपल है ये। मूलधन है हमारा 45,000 रुपये, इतना हमने जमा किया। दर है हमारी 15%, समय है हमारा 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, मूलधन × 1 + R/100 की पावर n। चक्रवृद्धि मिश्र धन 45,000, मूलधन हमारा 45,000, 1 + 15/100 की पावर 2। तो इस 5 से कटता है, 5 से 15, 5 20 की 100, 20 से कम 20 और 1 3/23/20 हो जाएगा। 45,000 × 23/20, 2 0 से 2 0 और 2 दूना 4, 2 1 दूना 4 और 2 पंजे 10, 2 2 5। 23 को 23 से मल्टीप्लाई करना पाता है 529/100
2 और ये आता है 19025 अपॉन 2। ये आ जाएगा बच्चों हमारा 59512.5 रुपये। ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है। अब ब्याज हो जाएगा हमारा 59512.5 माइनस 45,000 रुपये। ये आ जाएगा हमारा आंसर 14,512.5 रुपये। इतना हमारा ब्याज हो गया। नेक्स्ट है 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बच्चों इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं आपके, एक तो छमाही वाला, दूसरा तिमाही वाला। अब सबसे पहले इसमें 2 चीज़ चेंज होती हैं इसमें, एक तो दर चेंज होती है और दूसरा टाइम चेंज हो जाता है हमारा। तो 10% वार्षिक मीन्स एक साल में 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज है। अगर छमाही होगा तो एक साल में 5 रुपये ब्याज होगा। दर छमाही में दर के लिए 2 से डिवाइड करते हैं तो 5% छमाही हो गया हमारा। और समय है हमारा 2 वर्ष और 2 वर्ष में आते हैं हमारे 4 छमाही। अब ये दोनों दर भी और समय भी चेंज हो गया हमारा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 1+r/100 एन। मूलधन है 1,60,000 इंटू 1+5/100 और टाइम है हमारा 4 छमाही। तो ये हो जाएगा 5 कम 5 5 21 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 21/20। तो 4 0 से 4 0 कट गए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये भी कट गया। और ये हो गया 21 को 21 से मल्टीप्लाई करने पर 441 इंटू 441 और इसको मल्टीप्लाई करके आता है 194481। इतना ये चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया। तो ब्याज होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा 194481 माइनस 1,60,000। यह आ जाएगा 34481। इतना रुपये ये ब्याज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। तो इसमें भी दर और समय दोनों चेंज हो जाएंगे। उसमें हम दर को चेंज करने के लिए 2 से डिवाइड करते थे। इसमें एक साल में 3 छमाही 4 तिमाही होते हैं, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो मूलधन है हमारा 16,000 रुपये और दर को 4 से डिवाइड करेंगे इस बार। तो ये 5% तिमाही हो जाएगा और समय हो जाएगा 9 माह का। 9 माह में 3 तिमाही हुई। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हो गया मूलधन इंटू 1+r/100 पावर 3। मूलधन है हमारा 16,000 रुपये, 1 +
5/100 की पावर 3, 16,000, 5 एकम 5, 5 बिसंख्य 100, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 दूना 4 दूना 8, 8 का 8 दूना 16, 2 और 21 को 21 से मल्टीप्लाई करने पर आता 441 इंटू 21, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 18522। ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है और चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 18522 माइनस 16,000 रुपये, 2522 रुपीज़ ये ब्याज आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। दस % वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये, तो वह धनराशि कितनी होगी? तो सबसे पहले जो पूछा है उसको कंसिडर कर लो। माना वह धनराशि x रुपीज़ है, ठीक है, तो दोनों ब्याज का अंतर है 620 रुपये। तो इसके लिए एक इक्वेशन बनानी है हमको। पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, वो ज़्यादा रहता है हमेशा, उसमें उसके बाद फिर साधारण ब्याज निकालना है, दोनों को माइनस करके 620 आना चाहिए हमारा। तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज का तो फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास जो फॉर्मूला है चक्रवृद्धि मिश्र धन का। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला हो जाएगा, x हमारा मूलधन है और 1 प्लस दर है 10% और समय है 3, तो ये चक्रवृद्धि मिश्र धन हो गया। और मूलधन है हमारा x, तो मीन्स यहाँ से और यहाँ तक हमारा ये चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन माइनस किया तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो ये हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है। अब इसमें से हमको साधारण ब्याज माइनस करना है। तो साधारण ब्याज मूलधन है हमारा x, दर है 10, 3/100 इज इक्वल टू ये है 620। इन दोनों ब्याज, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है, ये मूलधन है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन माइनस किया चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज इज इक्वल टू 620 रुपये। अब यहाँ से देखो तो ये 10 से कम 10 सर 11/10, x इंटू 11/10, 11/10, 11/10 माइनस x, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3x/10, 620। तो ये 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 1331 आता। इसको ये 1000 आ जाएगा, -x माइनस 3x/10 इज इक्वल टू 620। अब इनका एलसीएम आ जाएगा 1000 x माइनस 1000 x माइनस इसको 1000 बनाने के लिए 100 से, तो ये 300x आ जाएगा इज इक्वल टू 620। इन सब को सॉल्व करने से आता हमारा ये 1300x आ जाएगा। तो 31x/1000 620 x इज इक्वल टू 1620/31, 31 दूना 62, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू
20 इतना हमारा मूलधन आ जाएगा, इतनी धनराशि आ जाएगी। तो वो धनराशि 20,000 रुपये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। ₹6,000 के 10% वार्षिक दर से 1 से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों अभी तक जो बताया था मैंने आपको, जो ईयर रहता था वो कंप्लीट ईयर में रहता था 2, 3, 4, 1, लेकिन यहाँ पे एक वर्ष है, आधा वर्ष हो रहा है। तो ये किसी की पावर होगी। जैसे समझ आपने देखा हो जो चक्रवृद्धि की मिश्र धन के फॉर्मूले में टाइम हमेशा पावर में होता है। अगर टाइम हमारा फ्रैक्शन में होगा तो उसको हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। कोई भी पावर अगर फ्रैक्शन में है, 2 की पावर अगर 1/3 है, तो इसको निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं है। तो इसको सबसे पहले हमें जो कंप्लीट ईयर है उसका चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना। तो कंप्लीट ईयर है हमारा 1, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा हमारा। सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे। 6,000 × 1 + 10/100 की पावर 1 आ जाएगा। एक कंप्लीट ईयर है। और जो मैंने पहले बताया चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले में मिश्र धन निकलता। तो ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ईयर के लिए मूलधन का काम करेगा यही अमाउंट। अब हमको हाफ ईयर का और निकालना है। तो इंटू हो जाएगा 1 प्लस, ये तो मूलधन का काम करेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, और 1 प्लस, और अगर आधे वर्ष के लिए निकालना है तो दर हाफ हो जाएगी, क्योंकि 1 साल का ब्याज 10% है। तो आधे साल का ब्याज हो गया 5%। दोस्तों यह है हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन है। इसमें से हमको मूलधन माइनस करना है। मूलधन है हमारा 6,000 रुपये। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज एक बार फिर देख लो, ये पहले साल का चक्रवृद्धि मिश्र धन है और ये नेक्स्ट आधे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। तो आधे साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाएगी, 10/2, 5/100। तो ये मूलधन नेक्स्ट ईयर के लिए, और ये चक्रवृद्धि मिश्र धन के फॉर्मूले में माइनस मूलधन। अब यहाँ से देख लो 6,000 11/10, 5 × 5, 5 × 100, 21/20 माइनस 6,000, 30 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 11 × 11, 11 दूना 22, 23 इंटू 30 माइनस 6,000, ये हो जाएगा 0, 3, 3 × 9, 3 दूना 6 माइनस 6,000। तो ये आ जाएगा ब्याज 930 रुपये। तो इसका आंसर 930 रुपये। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम। चक्रवृद्धि दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में इतनी
और 3 वर्ष में 2,662 रुपये हो जाते हैं, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? माना दो चीज़ और नॉन है इसमें। माना मूलधन हमारा x तथा दर r है, तो 2 वर्ष में इतना हो जाता। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n। चक्रवृद्धि मिश्रधन है, 2 वर्ष में इतना हो जाता, मीन्स ये मिश्रधन है। 2420 मूलधन है हमारा x इंटू 1 प्लस r हमको निकालना है, और समय है हमारा 2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारा। ऐसे ही 3 वर्ष में इतना हो जाता, तो 3 वर्ष में 26। सिमिलरली x इंटू 1 प्लस r/100 ये हो जाएगा। अब हमको निकालना है r। तो दोस्तों इसमें साफ लग रहा है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो x हमारा कट जाएगा। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर तो यह आ जाएगा 2662/2420 x इंटू 1 प्लस r/100 की पावर 2 और x इंटू 1 प्लस r/100 की पावर 3। तो हमारा जो रह जाएगा 2662/2420 1 ये 3 होगा, ये 2 1 प्लस r/100। अब r/100 इज इक्वल टू 2662/2420 माइनस 1। 2662 माइनस 2420/2420 100। तो 262 यह आ जाता हमारा 242 अपॉन 20। इसको सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू आ जाता हमारा 10%। r इज इक्वल टू हमारा 10% आ जाता है। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाएगा। माना वह धन x से अब 15 वर्ष में दुगना हो जाता है। दुगना 15 वर्ष में दुगना मीन्स पहले x था, बाद में 2x हो जाते, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा हो जाएगा 2x। तो फॉर्मूले में रखो, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n। चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया हमारा 2x, ये x इंटू 1 प्लस r/100 की पावर 15। x से x कैंसिल हो गया तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100 की पावर
15 दोस्तों। तो ये पावर है, ये इस पावर को इधर शिफ्ट करके रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। तो 1 + r/100 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/15। अब कितने वर्षों में ये अपने से 8 गुना हो जाएगा। पहले धन x था, बाद में अब चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा है 8x। तो फिर फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से चक्रवृद्धि मिश्र धन है 8x, मूलधन है हमारा x, 1 + r/100 कितने वर्षों में, n हमको फाइंड आउट करना है इसके। तो x से x कैंसिल, तो 8 इज इक्वल टू 1 + r/100 की पावर n। अब जो हमने यहाँ से निकाला था 1 + r/100 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/15, या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/15 की पावर n हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में हमको इधर 2 है, इधर भी हमको 2 लाना है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर n/15। ये हो जाएगा n/15 इज इक्वल टू 3, ऊपर का सेम हो जाता है, और n इज इक्वल टू आ जाएगा 15 × 3, n इज इक्वल टू 45 ईयर्स हमारा आंसर आ जाएगा।